किसानों के खिलाफ ये खड़ी होती है। ये कांटे बिछा दिए इन्होंने, बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए कट्टर सरकार ने जब किसान अपने हक मांगने के लिए आए। तो ये हक देने के बजाय तरह तरह, तो ये जो लोग हैं ये हमारे है ही नहीं। हमें तो लगता है हमने गलत लोग चुन लिए, भारत के लोगों ने गलत लोगों को चुन लिया। संसद में, लोकसभा में इनको बिठा के गलतियों नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर लौटकर गाजीपुर दर मांझी बलजिंदर मान जी, आपने तिरंगा यात्रा का भी आपने काम किया, गांव-गांव में तिरंगा यात्रा का प्रचार किया, आपने किसानों को जगाने के लिए पंचायतें की और 26 जनवरी का भी आपने प्रकरण देखा, लेकिन सरकार उल्टा आरोप किसानों पे ही लगा रही है। तो क्या मानना है आपका? दो सब लाओ जी। बिल्कुल, तिरंगा यात्रा बहुत सफल यात्रा रही है हमारी, जो 15 अगस्त की यात्रा थी, और ऐतिहासिक यात्रा थी वो, क्योंकि मीडिया में बार बार चल रहा था कि टिकैत साहब से बातचीत जब होती थी, सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया जब बात करते थे कि आप 15 अगस्त को झंडारोहण कहाँ करेंगे, तो टिकैत साहब ने कहा था कि हम किसानों के खेतों में लगाएंगे, क्योंकि खेत भी हमारे हैं, और मंडी में लगाएंगे, मंडियां भी हमारी हैं, ना खेत बिकने देंगे ना मंडियां बिकने देंगे। तो 15 अगस्त को जो है खेतों में झंडा लहराया और मंडियों में, उसका यही संकेत था कि ये किसानों की हैं और किसानों की ही रहनी चाहिए। व्यापारियों के पास ये मंडियां नहीं जानी चाहिए, खेत नहीं जाने चाहिए। अगर व्यापारियों के पास ये चीज़ें चली जाएंगी तो अनाज जो है आम आदमी की पहुँच से दूर हो जाएगा। उसके बाद में हमने जगह जगह गाँव में जाके यही लोगों को समझाया, बात की कि आप अपने आप को मजबूत करिए, जो पार्टियां हैं उनके पीछे भागना छोड़िए, क्योंकि 75 साल में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने किसानों के हक में आवाज़ बुलंद नहीं की। हाँ, कुछ प्रधानमंत्री रहे जैसे चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने बात की, गन्ने के मूल्य भी बढ़ाया, उन्होंने किसानों की बात की। देवेगौड़ा जी ने बात की किसानों की आवाज़ उठाई। तो वो किसानों के प्रधानमंत्री थे, किसानों के घर में उनका जन्म हुआ था। अभी आज की जो सरकार है ये तो कॉरपोरेट की गोद में से ही निकले हैं, ये कॉरपोरेट की ही बात करेंगे, क्योंकि सत्ता में आए ही ये इसलिए हैं कॉरपोरेट का काम करने के लिए। आम आदमी से इन्हें कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो हमारी जो महापंचायत हुई है 5 सितंबर वाली, वो एक ऐतिहासिक महापंचायत हुई। पूरी दुनिया से, पूरे देश से लोग आए और उन्होंने दिखा दिया कि जिनको कहते थे कि मुट्ठी भर किसान हैं, तो मुट्ठी भर किसानों ने दिखा दिया कि हम कितने हैं। तो ये एक प्रचार जो किया जाता था कि कुछ लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, कुछ राज्यों के हैं, अब इनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि पूरे देश का किसान एक हो चुका है, मजदूर एक हो चुका है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट्स को लेकर बहुत ज़्यादा लोग दुखी हैं कि अगर ये आ गए तो खेती चली जाएगी, किसानी चली जाएगी। मजदूर के लिए जो 12 घंटे का कानून बना दिया वो बहुत गलत कानून बना दिया। बिजली का कानून जो बना दिया, बिजली के कानून में जो है वो इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाएगी कि आम आदमी के पहुंच से बिजली दूर हो जाएगी। तो सारा कुछ कॉरपोरेट के लिए ये लोग कर रहे हैं, तो उससे बचाने के ही लिए आंदोलन चल रहा है और ये जारी रहेगा। मान साहब, जिस तरीके से 5 तारीख एक विशाल रैली थी, उसको जो बीजेपी के नेता हैं या बीजेपी का आईटी जो सेल है वो ये कहता है किसानों की रैली नहीं थी, ये तो चुनावी प्रचार है। देखिए, वो कुछ भी कहें, लेकिन अंदर से वो हिले हुए हैं। ये जो महापंचायत हुई है, महाकुंभ हुआ है, ये इसमें कोई गिनती नहीं थी कि कितने लोग वहाँ पहुँचे। इनकी जो एजेंसियाँ हैं वो नहीं गिनती कर पाई, क्योंकि जो जनता थी, जो लोग थे, किसान, हमने जो वहाँ पर देखा रह के, आप भी गए थे, आपने भी देखा, 50 किलोमीटर तक जो सड़कें थी वो भरी हुई थी। तो इतने बड़े तादाद में लोग आए, उनकी गिनती नहीं हो सकती, गिनती से बाहर काम था। कितने लाख लोग आए ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो ये एक ऐतिहासिक रैली थी, और ये लोग जो आरोप लगाते हैं कि ये राजनीतिक रैली थी या किसी पार्टी की थी, तो बताइए कौन सा नेता वहाँ पे मंच पे मौजूद था या आंदोलन में कौन था? हाँ, ये बात अलग है कि लोग पार्टियों को वोट देते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि लोग नहीं थे या पार्टियों से नहीं जुड़े हैं। हाँ, पार्टियों से जुड़े हैं, लेकिन आज
लोग एक मंच पे आए हैं अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा है। गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा, गन्ने का भाव नहीं बढ़े, धान गेहूं का आज 10 साल पहले जो भाव था आज भी वही है। सबसे बड़ी बात है एमएसपी की, एमएसपी का मूल्य नहीं मिलता। 1950 रुपये गेहूं का मूल्य था एमएसपी का, 1200-1100 रुपये में बेचने को मजबूर हुए लोग। तो ये समस्या है, बड़ी समस्याएं हैं। तो इससे निजात लेने के लिए लोगों ने जो है वो अपना महापंचायत की है, और ये ऐतिहासिक महापंचायत हुई है। और ऐसे ही पंचायतें जो हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से और दूसरे राज्यों से भी मांग आ रही है कि वहाँ पे भी की जाए, क्योंकि लोग अब पूरी तरह से समझ चुके हैं, इनके झूठ के प्रचार को समझ चुके हैं। अपने हक लेने के लिए लोग अब लड़ाई लड़ेंगे। विजेंद्र मान जी, जिस तरीके से वहाँ राकेश टिकैत जी ने एक नारा लगाया था और उस नारे को लेके बीजेपी के और जो आरएसएस है उस नारे से त्राही त्राही कर रहा है। हर हर महादेव, अल्लाह अकबर का जो नारा दिया है उससे बीजेपी और आरएसएस तरह तरह के बयानबाजी कर रही है। देखिए, ये तो गुरु पीरों ने नारे दिए हैं, मानस की जात सब है एक के पहचान लो। तो मानस की जात है सब, वो एक है। उसको ईश्वर को अलग अलग, अल्लाह को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, चाहे अल्लाह कह लो, चाहे रहीम कह लो, चाहे वाहिगुरु कह लो, वो सब एक ही है। लेकिन ये राजनीतिक स्वार्थ के लिए बांटा गया है। और बाकी अल्लाह अकबर, हर हर महादेव की जहाँ तक बात है, तो ये तो बाबा टिकैत के ज़माने से ही नारा लगता आया है, ये कोई नया नारा नहीं है। जो टिकैत साहब ने बोला है अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, तो हम जो वहाँ बैठते हैं, जो हमारी साझा संस्कृति है, हम साझा संस्कृति जो हमारी है, हम उसमें इन लोगों के त्यौहार में भी शरीक होते हैं, वो हमारे त्यौहारों में शरीक होते हैं। तो एक दूसरे से मिल के जो है देश बना है ये। तो इसको आरएसएस ने बांटने की कोशिश की है, क्योंकि ये एक धड़ा अलग करके इनको सिर्फ वोट चाहिए, ये वोट की बात ही समझते हैं, वोट की भाषा ही समझते हैं। तो ये लोगों को वोट महंगी समझते हैं, धर्म के नाम पे लड़ा के, और ये चाहते हैं कि हम राजनीति करें, जिसमें ये कामयाबी हुई अब तक। लेकिन अब ये कामयाब नहीं होंगे, लोग इनकी चाल को समझ चुके हैं। अब लोग समझ गए हैं कि हमें धर्म के नाम पे क्यों बांटा जाता है, सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 5 साल के लिए ये लोग गायब हो जाते हैं, लोगों के काम नहीं आते। तो ये सब चीज़ें हैं, लोग अब समझ चुके हैं। अब लोग खुद लगा रहे हैं अल्लाह अकबर के नारे, हर हर महादेव के नारे, तो लोग खुद लगा रहे हैं। जैसा आपने देखा वहाँ पे पंचायत में भी लोगों ने पूरा समर्थन किया। तो ये चीज़ जो है पहले से ही चली आ रही है, कोई नई नहीं है। विजेंद्र मान जी, जिस तरीके से जो करनाल के अंदर घटना घटी, उसमें एसडीएम डायरेक्ट उनकी वीडियो वायरल हो रही है कि इन किसानों को सिर्फ वोट दो। सर, जो भी घटना घटी उसके बाद में सरकार की क्या मंशा रही कि वहां से हटा के सीधा अंडर सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, जहां उन्हें डिमोशन और जहां उन्हें डिस्चार्ज करना चाहिए था, आज उनकी जो प्रमोशन की जा रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि टिकैत साहब ने कहा है कि सरकारी तालिबान जो देश में घुस चुके हैं, ये सरकारी तालिबान हैं। जैसे तालिबान ने तांडव मचा रखा है अफगानिस्तान में, ऐसे ही आरएसएस के लोग जो है अधिकारी बन गए हैं, बड़े उच्च ओहदों पे बैठ गए हैं। तो ये सिर्फ वो उन्हीं के स्कूल में पढ़े हुए हैं आरएसएस के, उन्हीं की भाषा ये बोलते हैं और उन्हीं के लिए ये काम करते हैं। तो इनको सिर फोड़ना, गोली मारना, टांग तोड़ देना, सिर फोड़ देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहले भी करते रहे हैं। तो ये जो इन्होंने भाषा बोली है, और देखिए आपने साबित हो गया कि उन्हीं के लोग हैं, ये सरकारी लोग हैं, उनको प्रमोट कर दिया गया, प्रमोशन दे दिया गया उनको, बजाय उसको डिसमिस करने के लिए, बजाय उसको बर्खास्त करने के, उनको जो है उच्च ओहदे पे बिठा दिया गया। तो ये बड़ी नीचता है। ये सरकार जो है, खट्टर सरकार, शुरू से ही किसानों के साथ भिड़ती आई है, किसानों के वोट लेके और किसानों के खिलाफ ये खड़ी होती आई है। कांटे बिछा दिए इन्होंने, बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए खट्टर सरकार ने जब किसान अपने हक मांगने के लिए आए। तो ये हक देने के बजाय तरह तरह से उनको बदनाम करते हैं। इनके जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं, लोकसभा में जो बैठते हैं, इनके प्रधानमंत्री तक के लोग, वो आंदोलनजीवी परजीवी कहते हैं। मीनाक्षी लेखी इनको मवाली तक कह देती है हमें। तो ये इनकी भाषाएं हैं, ये आरएसएस के स्कूल से पढ़े हुए हैं, वही भाषा ये बोलते हैं। और डंडा मारो, गोली मारो, तो ये आम बात है, लोग जान चुके हैं। अब लोग इनको जवाब देंगे। मान साहब, ये कब तक बर्दाश्त होगा जब आप डंडा पड़ता है, उसमें लोग शहीद हो जाते हैं, उसमें मर जाते हैं, उसके न्याय की बात करते हैं, तो उन्हीं नेताओं को, उन्हीं किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी देखिए, अब ऐसा है कि 700 के करीब तो बॉर्डर पे बैठे 1 साल से आंदोलन चल रहा है, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। तो ऐसा प्रधानमंत्री जिसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला संवेदना का, कि 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा गया कहीं पे कि 700 लोग हमारे देश के शहीद हो गए,
तो ये इनको तो ये इस चीज़ें इस तरीके की लैंग्वेज आती ही नहीं है। ये तो हमेशा किसानों के प्रति गलत ही लैंग्वेज बोलते हैं। लोकसभा में इन्होंने गलत बोला और अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया इन्होंने किसानों को नीच दिखाया, इन्होंने नीचा दिखाया हर जगह। तो ये जो लोग हैं ये हमारे है ही नहीं। हमें तो लगता है हमने गलत लोग चुन लिए, भारत के लोगों ने गलत लोगों को चुन लिया। संसद में, लोकसभा में इनको बिठा के गलती हो गई। आइंदा के लिए आने वाले टाइम में यही लोग इनको जवाब देंगे। मान साहब, सरकार की भी मंशा आप समझ चुके हैं और आपने अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखा चुके हैं। सरकार तो ये कहती है भाई हम इन बिलों को वापस नहीं लेंगे, ना कोई कानून बनाएंगे, तो आगे का रास्ता क्या है आपका? आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि लोग बड़े होते हैं। लोकतंत्र है, लोग बड़े हैं, तंत्र बड़ा नहीं होता। तो इनको झुकना पड़ेगा। 1906 में भी आंदोलन चला था 9 महीने, उसमें भी अंग्रेजों को कानून वापस लेने पड़े थे। तो कानून तो वापस लेने ही पड़ेंगे। ये डरे हुए हैं क्योंकि अभी चुनाव दूर है, इसलिए ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे इनको समझ में आ जाएगा कि ये कानून हमें वापस लेने पड़ेंगे। और हम जब तक कानून वापसी नहीं होती, एमएसपी पे हमारा कानून नहीं बन जाता, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। ऐसे ही जारी रहेगा। मान लो 5 तारीख को एक घोषणा और की गई थी राकेश टिकैत जी ने कि हम 27 तारीख को भारत बंद करेंगे, तो उस 27 तारीख की क्या तैयारी है और भारत बंद कैसे हो? 27 तारीख का जो ऐलान है वो संयुक्त मोर्चे का है। संयुक्त मोर्चे ने ये निर्णय लिया था 5 तारीख को कि हम भारत बंद, जैसे पहले भी सफल रहा है भारत बंद, वैसे ही 27 तारीख का भारत बंद रहेगा। उसमें संपूर्ण चीज़ें, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ के सारी चीज़ें बंद रहेंगी। और जैसे पूरे देश ने समर्थन किया था, तो हमें उम्मीद है कि 27 तारीख को ही पूरे देश की जनता हमारा समर्थन करेगी और किसानों का जो दर्द है वो समझेगी और जनता समझती है। तो हमारे साथ है पूरा देश और डट के खड़ा है पूरा देश हमारे साथ। हम ऐसी लड़ाई अपनी लड़ती रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.